स्टॉक मार्केट से हम हर महीने 10,000, 15,000 या 25,000 रुपए की मंथली इनकम कैसे बना सकते हैं और ऐसा करने के लिए हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इस स्ट्रेटेजी को समझकर आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इन्वेस्टिंग चैनल पर। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मेनली दो तरह से ही हो सकता है। पहला है शेयर्स को बाई किए हुए प्राइस से ज़्यादा के प्राइस पर सेल करके, और दूसरा है डिविडेंड मिलने से। शेयर्स के प्राइस बढ़ने से हमें प्रॉफिट ज़रूर हो सकता है, पर ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें हमें अपने पैसों को सालों तक इन्वेस्ट करना होता है। पर अगर हम स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम चाहते हैं तो हमें वो डिविडेंड के ज़रिए ही बनाना होगा। और ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जिसमें हम रेगुलर इनकम बनाने की कोशिश करते हैं उन्हें डिविडेंड इन्वेस्टिंग या इनकम इन्वेस्टिंग कहा जाता है। दोस्तों, डिविडेंड देने या ना देने का डिसीजन कंपनी का होता है और हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देने का डिसीजन करे। ऐसे में हम कैसे डिविडेंड पर भरोसा करके रेगुलर इनकम बनाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि डिविडेंड देना या ना देना कंपनी का डिसीजन होता है, पर ऐसी कई कंपनियां हैं जो लगातार सालों से हर साल डिविडेंड देती आ रही है और हमें अपने मंथली इनकम के लिए इन्हीं कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, रेगुलर डिविडेंड अक्सर वैसी कंपनियां ही देती हैं जो अपने बिजनेस में काफ़ी स्ट्रांग है और सालों से हर साल ढेर सारा प्रॉफिट बनाती आ रही है। ये कंपनियां हर साल इतना प्रॉफिट बनाती हैं कि इन्हें समझ नहीं आता कि वो इतने कैश का क्या करें, और वो फिर इस एक्स्ट्रा कैश को डिविडेंड के जरिए अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। दोस्तों, अलग अलग कंपनी अलग अलग अमाउंट का डिविडेंड देती है और डिविडेंड के अमाउंट से हम ये नहीं समझ सकते कि एक कंपनी का डिविडेंड हमारे लिए कम है या ज़्यादा। और इसलिए ये बात समझने के लिए हम एक फाइनेंशियल रेशियो का यूज करते हैं। दोस्तों, डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें ये बताता है कि कंपनी एक साल में अपने हर शेयर पर जितना डिविडेंड दे रही है वो इस वक्त उसके शेयर प्राइस का कितना % है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू 100। जैसे अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपये है और कंपनी साल में अपने हर शेयर पर 40 रुपये का डिविडेंड दे रही है तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 यानी कि 8%। वहीं अगर दूसरी कंपनी का शेयर प्राइस 1,000 रुपये है और कंपनी साल में अपने हर शेयर पर 60 रुपये का डिविडेंड दे रही है तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू 100 यानी कि 6%। इस तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि पहली कंपनी में हमें दूसरे कंपनी के मुकाबले कम डिविडेंड मिल रहा है, पर उसका डिविडेंड यील्ड दूसरी कंपनी से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपये ही है और हम अगर 500 रुपये इन्वेस्ट करके इस कंपनी का एक शेयर बाई करते हैं तो हमें उस पर साल में 8% का डिविडेंड इनकम यानी 40 रुपये मिलेंगे। पर दूसरी कंपनी का शेयर प्राइस 1,000 रुपये है और अगर हम 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके इस कंपनी का एक शेयर बाई करते हैं तो हमें उस पर साल में सिर्फ 6% का डिविडेंड इनकम यानी सिर्फ 60 रुपये ही मिल रहे हैं। पर अगर हम दूसरी कंपनी के शेयर्स के बदले यही 1,000 रुपये से पहली कंपनी के 2 शेयर्स बाई कर लें तो हमें उस पर हर शेयर पर 40 रुपये के डिविडेंड के हिसाब से साल में 80 रुपये का डिविडेंड इनकम मिलेगा, जो दूसरी कंपनी के 60 रुपये के डिविडेंड से ज़्यादा है। इस तरह दोस्तों, अगर हमें स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम बनाना है तो हमें ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना होगा जिनका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। हमें आमतौर पर ऐसी अच्छी और बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका डिविडेंड यील्ड इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा हो। इंडिया में पिछले 60 सालों में एवरेज इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास रहा है, इसलिए हमें रेगुलर इनकम के लिए उन कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका डिविडेंड यील्ड 8% या उससे ज़्यादा ही हो। दोस्तों, हमें रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्टिंग में पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, यानी हमें 1 या 2 नहीं बल्कि 8 से 10 ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो अपने बिजनेस में और फाइनेंशियली दोनों तरह से स्ट्रांग हो और जिनका डिविडेंड यील्ड 8% या उससे ज़्यादा हो। ऐसे में हो सकता है कि कुछ कंपनियां हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर साल में 8% से कम का डिविडेंड इनकम दे, पर कुछ कंपनियां हमें साल में 8% से ज़्यादा का डिविडेंड इनकम भी दे सकती है, जिससे हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर साल में कम से कम 8% का डिविडेंड इनकम मिल ही सकता है। साथ ही ऐसा हो सकता है कि हमने जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है उनके शेयर प्राइस भी बढ़ जाए, जिससे भी हम चाहे तो प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड स्टॉक स्क्रीनिंग वेबसाइट्स पर आसानी से देख सकते हैं। आप इसके लिए screener.in या tickertape.in या trendline.com जैसी वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें कितनी इनकम बनाने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, एक सिंपल फार्मूले से हम ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये फार्मूला है
इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज इक्वल टू मंथली इनकम नीडेड इंटू 12 डिवाइडेड बाई डिविडेंड यील्ड ऑफ पोर्टफोलियो। यहाँ पर मंथली इनकम नीडेड का मतलब है कि हमें हर मंथ कितनी इनकम चाहिए, और डिविडेंड यील्ड ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब है कि हम जितने भी कंपनियों में डिविडेंड इनकम बनाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे उनका एवरेज डिविडेंड यील्ड कितना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम मंथली 10,000 रुपये की इनकम बनाना चाहते हैं और हम जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका एवरेज डिविडेंड यील्ड 8% है, तो हमें टोटल 10,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8% यानी 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि अगर हम 8% डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करके 10,000 रुपये की मंथली इनकम बनाना चाहते हैं तो हमें इन कंपनियों में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं अगर हम 10% डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करके 10,000 रुपये की मंथली इनकम बनाना चाहते हैं तो हमें इस फार्मूले के हिसाब से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और आप इसी तरह इस फार्मूले की हेल्प से अपने लिए ज़रूरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमें असल में डिविडेंड हर महीने नहीं मिलता है, बल्कि कंपनियां साल में 2 से 3 बार ही डिविडेंड देती है। जैसे अगर हमने 8% डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों में 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें उस पर साल में 8% का डिविडेंड इनकम मिलेगा, जो होगा 1,20,000 रुपये। पर ये 1,20,000 रुपये हमें हर महीने 10,000 रुपये करके नहीं मिलेंगे, बल्कि हर 3 से 4 महीनों में 30,000 से 40,000 रुपये करके मिलेंगे। दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम तो बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना होगा जो सालों से ढेर सारा प्रॉफिट बनाती आ रही हो और जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो, क्योंकि लगातार अच्छे डिविडेंड्स वही कंपनियां दे सकती है जो बहुत सारा कैश प्रॉफिट बना रही है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डिविडेंड यील्ड देखने के साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देखें, जिसके लिए आप हमारे 5 स्टेप में स्टॉक एनालिसिस वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम बनाने की स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ चुके होंगे और आप इसे अपनी इन्वेस्टिंग में फॉलो भी करेंगे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।